आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एचकेआरएन की नई अपडेट्स, जिसमें शामिल हैं देश भर में ट्रांसफर के नए नियम, सरप्लस स्टाफ का एडजस्टमेंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट्स और शपथ पत्र के नए नियम, कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी पर बड़ा असर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी विद डिग्लिया यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे कि आप हमारे बारे में जानते हैं, हम कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारियों और सरकार की नई योजनाओं की इंपॉर्टेंट अपडेट्स का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही आपके सामने वीडियो बनाकर लेकर आते हैं। तो चलिए अब सीधा टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। एचकेआरएन का नया आदेश, पॉलिसीज अपडेट। एचकेआरएन की नई जॉब पॉलिसी 26/11/2025 की अपडेट रहने वाली एचकेआरएन जॉब सिक्योरिटी एंड ट्रांसफर रूल्स। आइए जान लेते हैं एचकेआरएन कर्मचारियों के लिए नई अधिसूचना जारी हुई है वो जान लेते हैं। अब देश में कहीं भी हो सकेगा ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी एम्प्लॉयज होंगे, उनका देश भर में, भारत देश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकेगा। हरियाणा सरकार ने एचकेआरएन कर्मचारियों की जो सुरक्षा को लेकर एक नई अधिसूचना जारी कर दी गई है दोस्तों। ऑफिशियल नोट्स और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब यह नियम लागू हो गया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एचकेआरएन के तहत काम करने वाले एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों को भारत में किसी भी जगह पोस्टिंग के लिए तैयार रहना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर में साफ लिखा होगा। अपॉइंटमेंट लेटर जो मिलेगा दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसमें बिल्कुल ही क्लियर ही मेंशन होगा कि जरूरत पड़ने पर एम्प्लॉइज या कर्मचारी को देश में किसी भी लोकेशन पर लगाया जा सकता है। साथ ही कर्मचारी की सर्विस का साल, जो कर्मचारी की जो सर्विस है उसका साल है ना, उसकी नियुक्ति की तारीख से गिना जाएगा दोस्तों। अब आगे आ जाते हैं। सरप्लस स्टाफ का ऐसे होगा एडजस्टमेंट, वो और जान लेते हैं। आप अगर किसी विभाग या डिपार्टमेंट में कर्मचारी सरप्लस सरप्लस निकलता है तो वित्त विभाग तो से मंजूरी लेकर या उस विभाग से नया पद सृजित किया जाएगा, या फिर कर्मचारियों को किसी अन्य विभाग में एडजस्ट किया जाएगा दोस्तों। अगर आप कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले नोटिस देना होगा जी दोस्तों। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो भी एचकेआरएन का जो कर्मचारी होगा उसको जॉब छोड़नी है तो वो 1 महीने पहले अपने विभाग में, अपने डिपार्टमेंट में एक नोटिस देगा, अन्यथा 1 महीने का वेतन जमा कराना होगा। नहीं तो इसके उपरांत आप 1 महीने का वेतन भी, मतलब 1 महीने की सैलरी भी आप जमा करा सकते हैं। दस्तावेजों में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्ति की जाती है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में इफ एनी फाइंड सम मिस्टेक्स इन योर डॉक्यूमेंट्स, तो वही क्या होगा, उसी तरह से गड़बड़ी पाए जाने पर सेवा तुरंत ही समाप्त की जा सकती है दोस्तों। दस्तावेजों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शपथ पत्र से जुड़े नए नियम ये और जान लीजिए। अपॉइंटमेंट के साथ कर्मचारियों को कुछ शपथ पत्र भी देने होंगे दोस्तों, वो और जान लेते हैं। कर्मचारियों की सिर्फ एक ही पति पत्नी होने चाहिए, मतलब कि जो भी एचकेआरएन का जो कर्मचारी होगा उसका एक पति और एक पत्नी होना चाहिए, और वह लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए दोस्तों। अविवाहित उम्मीदवारों को जिस कर्मचारी की भैया शादी नहीं हुई है उसको यह शपथ देनी होगी कि वे शादी में दहेज नहीं लेगा। और यहां जाते हैं, साथ ही यह भी घोषित करना होगा कि उन्होंने बहु विवाह नहीं किया। बहु विवाह का मतलब होता है जी मल्टीपल मैरिज की, यानी उस व्यक्ति ने मल्टीपल मैरिज नहीं की हो। अब आगे आ जाते हैं। नियमित कर्मचारी जैसे कार्यवाही, एचकेआरएन कर्मचारियों पर आवश्यकता पड़ने पर नियमित कर्मचारियों की तरह अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। यदि कोई कर्मचारी कार्रवाई से असहमत है तो वह प्रशासनिक सचिव के पास अपील कर सकता है। इस लाइन का मतलब और समझ लेते हैं हम कि भाई एचकेआरएन के जो कर्मचारी होंगे ना, उनके जरूरत पड़ने पर उसी तरह से ही अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जो कि एक रेगुलर जो एम्प्लॉय जो लगे हुए हैं, मतलब कि नियमित सरकारी कर्मचारी पर जो रूल्स फॉलो होते हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, नियम लागू होते हैं, वही एचकेआरएन कर्मचारी पर लागू होंगे। यानी अगर कोई एचकेआरएन कर्मचारी गलती करता है तो, नियम तोड़ता है तो, हीनता अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ वही सख्त कार्रवाई हो सकती है दोस्तों, कि जो हमने बताया था, जो कि एक रेगुलर कर्मचारी पर होते हैं। यदि कर्मचारी को लगे कि उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की है वो गलत है तो वह उसे सहमत
नहीं है तो वह प्रशासनिक सचिव के पास अपने अपील कर सकता है, शिकायत समीक्षा की मांग कर सकता है दोस्तों। यानी उसे अपने ऊपर हुई कार्रवाई को चुनौती देने का प्रॉपर अधिकार है, पूरा अधिकार है। और यही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सहयोगी एम्प्लॉइज के पास ये वीडियो शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम फिर से बता देते हैं, हम कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी और सरकार की नई योजनाओं की प्रॉपर इंपॉर्टेंट की एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आते हैं। और इस वीडियो से जुड़े जो भी तथ्य अगर आपको समझ में ना आए हैं तो आप बेझिझक होकर कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम प्रॉपर आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का काम करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। तो यही वीडियो को हम करते हैं समाप्त।